हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबश्यंदन रगबशकल रब। हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक एक जन को पिता, अपने आप को पिता हम तेरे पाव को पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया। मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु जी पिता, हम सबों को ऊपर तेरा कंट्रोल, तेरा नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते, आप हमें चलाए मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ पिता आदर सिर्फ आपको देते हैं। ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मसीह यीशु के प्यारे और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रबश्यंदन रगब शगल रबश्यंदन रगब शगल रब। हालेलुया। रगड रगश्यंदन रब। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सोचों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा, सोचों पे कब जा, ख्यालों पे कब जा, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। मालिक तो ही हर दम का है, मालिक तो ही हर दम का है, मरहम तो ही हर गम का है, मरहम तो ही हर गम का है। हर दम पे कब जा, हर गम पे कब जा, हर दम पे कब जा, हर गम पे कब जा, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब। राहों पे कब जा, हिकमत पे कब जा, राहों पे कब जा, हिकमत पे कब जा, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। जब भी अपना मुँह मैं खोलूं, जब भी अपना मुँह मैं खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलो, हिकमत के ही जुमले बोलो। मेरे मुँह पे कब जा, मेरी रूह पे कब जा, मेरे मुँह पे कब जा, मेरी रूह पे कब जा, कर ले कब जाए
जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। तुझ में ही हर काम करूँ मैं, तुझ में ही हर काम करूँ मैं। जीवन तेरे नाम करूँ मैं, जीवन तेरे नाम करूँ मैं। काम पे कब जा, नाम पे कब जा, काम पे कब जा, नाम पे कब जा। कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह, कर ले कब जाए पाक रूह। सोचो पे कब जा, ख्यालों पे कब जा, सोचो पे कब जा, ख्यालों पे कब जा। बातों पे कब जा, सांसों पे कब जा, सांसों पे कब जा, बातों पे कब जा। कर ले कब जाए पाक रूह, 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 कर ले कब जाए पाक रूह। हालेलुया हालेलुया। मेरे पवित्र आत्मा, मेरे पाक रूह, हम सबों के ऊपर तेरा कंट्रोल हो, तेरा कब्जा हो मेरे पवित्र आत्मा। हमारी बातों पर, हमारे सोचों पर मेरे पवित्र आत्मा से तेरा नियंत्रण हो, तेरा कंट्रोल हो मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे जो भी वचन हो मेरे खुदावन खुदावा पिता, उन वचनों के द्वारा पिता तू हमसे बोल और बातें कर पिता। मेरे होठों पर, मेरे जबानों पर पिता से तेरा कब्जा हो पिता। मेरे शब्दों पर पिता तू मुझे शब्द दे पिता, उन शब्दों पर भी मेरे प्रभु जी से तेरा कब्जा हो, तेरा नियंत्रण हो, तेरा कंट्रोल हो प्रभु जी। हमारी आवाज़ों पर पिता परमेश्वर तेरा कंट्रोल हो पिता। जितने भी लोग पिता इस वचन को, इस मीटिंग में प्रभु जी बैठे हुए हैं पिता तुझे सुनने के लिए, तेरे वचन को पिता, उन सबों के मन पर प्रभु सोच विचारों पर तेरा कंट्रोल हो मेरे परमेश्वर। मेरे सोच विचारों पर भी तेरा कंट्रोल है मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया रबशियंदन रगा। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पवित्र आत्मा कि आप हमारे संग और साथ है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने हमारे प्रार्थना को पिता परमेश्वर ग्रहण किया पिता। हालेलुया। तेरा कंट्रोल है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। वचन सुनने वाला पिता परमेश्वर आशीषित हो मेरे परमेश्वर को। आपसे दुआ करते हैं यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक बार फिर मैं सबका इस पेज पर स्वागत करती हूँ आप सबों का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए कि परमेश्वर आज हमसे कौन सी बातों के जरिए हमसे, हालेलुया, कौन से वचनों के जरिए हमसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का आरंभ है। अगर हमारी लाइफ में हालेलुया परमेश्वर का भय होगा तो हमारी लाइफ में क्या होगी, बुद्धि की आरंभ होगी। हालेलुया। और हम सबों को अपने लाइफ के हर एक पार्ट में, हर एक क्षेत्र में क्या चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे
हालेलुया। और हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे तो वो हमारा काम हो सकता है ना बने। लेकिन अब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसके वचन पर विश्वास करेंगे, तो जो हमारा बिगड़ा हुआ वर्क भी रहेगा, जो बिगड़ा हुआ काम भी है, वो भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आज का टॉपिक है भय। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि भय, डर, भय, एक लोग तो डरते हैं, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं रहता और लोग उन दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर का भय। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि अगर हमारे लाइफ में परमेश्वर का भय है तो हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज है कि यहोवा का भय मानने से, नीति वचन की किताब में लिखा है, नीति वचन उसके 9 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही क्या है, समझ है। हालेलुया। मैंने अभी वचन कहा कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। लेकिन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर क्या रखना, ट्रस्ट करना, भरोसा रखना। हालेलुया। और जितना हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हालेलुया, हमारे अंदर वो क्या हो जाएगी, वो बुद्धि की क्या होगी, डेवलपमेंट हो गया, वो बुद्धि में और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि तो ऑलरेडी है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी संसारिक बुद्धि को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम जानेंगे कि परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है। आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की किताब उसका 33 अध्याय और हम देखेंगे उसके 6वें आयत को। हालेलुया। यशायाह उसका 33 अध्याय और हम देखेंगे 6वें पद को। हालेलुया। 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 यशायाह उसका 33 अध्याय और उसका हम देखेंगे 6वें पद को। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत से तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका क्या होगा, धन होगा। हालेलुया। और एक जगह नीति वचन में भी लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने वाला का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो मतलब है कि अगर हमारे लाइफ में परमेश्वर का भय होगा तो हम क्या करेंगे, उन धन को पाएंगे। लोग क्या करते हैं कि हमको धन चाहिए, संसार में हम हैं तो हम मनुष्य हैं तो हमको जरूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की। इसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, धन चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है। लेकिन उस धन को कमाने के लिए भी, उस धन को हमको अपने पास अर्जित करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का भय उसका धन होगा। अब यहोवा का भय उसका धन कैसे होगा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हमारी लाइफ में किसकी आरंभ होगी, बुद्धि की। हालेलुया। और जब हम अपने जॉब में जाएंगे, अपने बिजनेस को अपने बिजनेस प्लेस पर जाएंगे, हालेलुया, तो हम उस बिजनेस को या फिर अपने जॉब पर हम जो भी वर्क करते हैं, हालेलुया, तो हम कैसे करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि से। और जब हम बुद्धि से कार्य करेंगे तो हमें वो धन तो ऑटोमेटिकली ही मिलेगा। हालेलुया। और आप सभी जानते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है, हालेलुया, तो वो शुरू में कुछ नहीं समझता, लेकिन जैसे ही अगर उसके टीचर उसको कुछ बताते हैं, हालेलुया, तो वो डरता है अपने टीचर से कि हाँ वो मुझे बता रहे, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो हालेलुया मुझे टीचर डांटेगी। हालेलुया। तो वो एक डर के कारण वो पढ़ाई करने लगता है। अगर मैं घर जाऊंगा, अगर मैं अच्छे से होमवर्क नहीं करूंगा, एक छोटे बच्चे की बात करिए, अगर वो छोटा बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट किया, हालेलुया, तो जब वो अपने टीचर से डरता है तो वो अच्छे से ज्ञान को प्राप्त करता है। वैसे जब अपने घर जाता है तो अपने मम्मी पापा से डरता है, हालेलुया, कि अगर मैं कुछ होमवर्क नहीं करूंगा तो मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। हालेलुया। तो ये क्या है, उसके बुद्धि की शुरुआत है, जो उसका डर है अपने टीचर्स के लिए, हालेलुया, अपने मम्मी पापा के लिए, हालेलुया, तो क्या है, उसके बुद्धि की शुरुआत है। हालेलुया। वो अपनी बुद्धि को यूज करते रहता है, हालेलुया, और उस डर के कारण अपने हर एक कार्य को परफेक्ट करता है। और जिसके अंदर डर नहीं होता वो क्या करता है, पाप में चला जाता है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय होने का मतलब है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे।
उस पाप के जीवन से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आज संसार में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर न अपने माँ बाप का डर है, हालेलुया, और ना ही परमेश्वर का डर है, हालेलुया। वो बोलते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, और जब वो किसी से नहीं डरते तो इतने पाप के दलदल में फंस जाते हैं जहां से उनको निकलना मुश्किल होता है, हालेलुया। और जिसके अंदर, हालेलुया, परमेश्वर का भय नहीं, हालेलुया, जिसके अंदर अपने मम्मी पापा का डर नहीं, हालेलुया, वो क्या करेगा, वो पाप में डूब जाएगा, हालेलुया। वो पाप करने लग जाता है, हालेलुया। तो हर एक के अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि आप पाप ना करें, हालेलुया, आप पाप से मन फिराएं, हालेलुया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें कोई नहीं देखता, ना हमारे पेरेंट्स देखते, ना हमारे बड़े बुजुर्ग देखते हैं, हालेलुया। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमें कौन देखता है, हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर पिता, जो हमारे मन की बातों को भी जानता है, हालेलुया, वो हमें देखते रहता है। अगर हम अकेले हैं तो हम अपने माँ बाप से छिप कर तो वो नशा कर लेंगे लोग, हालेलुया, वो गंदी चीजें कर लेंगे, हालेलुया, वो पाप तो कर लेंगे, हालेलुया, क्योंकि अपने माँ बाप से ही डरते हैं, हालेलुया। और अच्छा चलो ठीक है ना, मेरे मम्मी पापा नहीं देखते, अब मैं ये कर लेता हूँ, उनको थोड़ी पता चलेगा। लोग ऐसा भी सोचते हैं। आज जवान भाई बहन इसीलिए क्या है, पाप में डूबे हैं, हालेलुया, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अगर उन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय हो जाएगा तो वो पाप करने से भी डरेंगे, हालेलुया, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर जो है हमको देखते रहता है। और परमेश्वर का भय आएगा कैसे, हालेलुया, जब हम वचनों को पढ़ेंगे और हम जान जाएंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमको मालूम होता है कि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र 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 परमेश्वर है, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, हालेलुया। एक जगह परमेश्वर के वचन लेके हमारा परमेश्वर क्या बलवंत है, हालेलुया। और हम सभी जानते हैं, उत्पत्ति में ये लिखा है कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम क्या जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का करता है, हालेलुया। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमें क्या पड़ता है कि हमारा परमेश्वर हमारे गुप्त पापों को भी देखता है, हालेलुया। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहें, हमारा परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है, हालेलुया। और इन वचनों के जरिए क्या करेंगे, जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर आएगा। आप सभी जानते हैं कि इस्राएलियों ने क्या किया, पहले तो वो परमेश्वर के आगे दुहाई देते थे। जब परमेश्वर उनके संग चला फिर वो कुड़कुड़ाने लगे। जब वो कुड़कुड़ाने लगे, हालेलुया, उन्होंने गलतियां की तो उस वायदे के देश में नहीं जा पाए, हालेलुया। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की ओर भय ही नहीं रहा, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर उनके साथ साथ चलते गया तो उनको परमेश्वर का भय नहीं रहा। आप आदम और हव्वा को देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, हमसे उम्र में बड़ा, लेकिन वो हमसे फ्रेंडली हो जाए, हमसे एक दोस्त की तरह व्यवहार करे, पहले तो हम डरते रहेंगे, लेकिन उसके डर के कारण भी, और हम उसकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। अगर वो हमको कुछ कहे तो हम उसकी बात मानेंगे। लेकिन जब वो हमसे फ्रेंडली हो जाता है, हालेलुया, खुलकर हमसे बातें करता है और हम भी उसको दोस्त की तरह अगर उसको ट्रीट करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, उसके लिए हमारे अंदर जो भय होता है वो दूर हो जाता है। सेम आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को नॉर्मली ले लिया और उन्होंने वो पाप को कर दिया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, कोई भी कुछ भी चीज जो हमारे साथ हो, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए, हालेलुया। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह की किताब में कि जो यहोवा का भय मानता है वह मुंह देखा न्याय नहीं करता, हालेलुया। आज लोग किसी को जाने बिना ही, लोगों को सिर्फ देख के ही क्या करते हैं, उसका न्याय करने लग जाते हैं, हालेलुया। ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, हालेलुया। ये गलत है, वो सही है, ये तो गलत बोलती है, हालेलुया। ये तो पाप में है, हालेलुया। अगर ये उचित कार्य नहीं कर रही है, हालेलुया। लोग क्या करते हैं, उसके मुंह देखा न्याय करते हैं, उसके सकल सूरत को देखकर न्याय करते हैं, हालेलुया। अगर कोई स्त्री, हालेलुया, बहुत ही अच्छे से बात कर रही है, हालेलुया, बहुत ही नम्रता से व्यवहार कर रही है, हालेलुया, और हम नहीं जानते कि वो पीठ पीछे हो सकते हैं वो व्यभिचार के पाप में लिप्त हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने वचन जब बताते हैं तैसे लगते हैं हाँ इससे धर्मी तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब आप उसके पीछे जाएंगे, जब आप उसके जीवन को देखेंगे तो हो सकता है वो किसी न किसी पाप में हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका जो बाहर का रूप देखकर न्याय करते हैं, हालेलुया, कि हाँ वो धर्मी है, हालेलुया, और उसके कैरेक्टर को नहीं जान पाते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अगर हमारे अंदर भय होगा और हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी
तो हम लोगों को देखकर न्याय नहीं करेंगे, हालेलुया। लेकिन यहोवा का जो भय मानता है वह मुंह देखा न्याय नहीं करता। और सच में अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि देगा, कौन सही है कौन गलत है, परमेश्वर हमको बताएगा, हालेलुया। आज लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिस टाइम उनको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर उनका, हम सभी इस संसार में हैं, हालेलुया, और मसीह जीवन में भी हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा एक गलत स्टेप, हालेलुया, हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है, और एक हमारा सही स्टेप हमारे लाइफ को क्या कर सकता है, ऊंचे पर ले जा सकते हैं, हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी, तो हम वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे, हालेलुया। लेकिन हम क्या करेंगे, जो परमेश्वर हमें गाइड करेगा, परमेश्वर की बुद्धि जो हमें गाइड करेगी, हम उस डिसीजन को लेंगे, हालेलुया। और जब हम उस डिसीजन को लेंगे तो हम क्या होंगे, आशीषित होंगे। और जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना ठहराया है, हालेलुया, परमेश्वर ने जो हमें ब्लेसिंग देने के लिए जो समय ठहराया है, और जो परमेश्वर जो आशीष हमको देना चाहता है, हम उस आशीष को पा पाएंगे, हालेलुया। वो सिर्फ एक डिसीजन के कारण, हालेलुया। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक ऐसा मोड़ आता है कि जिस टाइम पे हमको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिसमें हमारी लाइफ अंधियारे में भी जा सकती है, और वही डिसीजन की हमारी लाइफ क्या चली जाती है, रोशनी में भी जा सकती है। वही एक डिसीजन लोगों के परिवारों को जोड़ भी सकता है और लोगों के परिवारों को तोड़ भी सकता है। लेकिन वो डिसीजन हम कब ले पाएंगे, जब हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी। और वो बुद्धि कहाँ से आएगी, वचनों को पढ़ने से आएगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका वचन हमारे लिए ज्योति है, हालेलुया, हमको प्रकाशवान करता है, हालेलुया, हमें सही गाइडेंस देता है, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा का भय मानने से प्रशंसा होती। परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन की किताब में 31 नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। और मैं तो ये मानती हूँ कि हर एक स्त्री ही नहीं, वन पुरुष भी, हर एक लोग क्या चाहेंगे कि उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें उनके अच्छे कार्यों को देखकर, हालेलुया। लेकिन उनकी तारीफ कब होगी, जब उनके अंदर परमेश्वर का भय होगा, हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं होगा तो वो बुद्धि आप कैसे प्राप्त करोगे, हालेलुया। और जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी, हर एक कार्य को आप क्या करोगे, परफेक्ट करोगे। जब आप परफेक्ट करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, हालेलुया। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखते होंगे कि बैंक का ही हम एग्जाम्पल ले लें कि लोग बैंक में कार्य करते हैं, लेकिन उनका मंथली कुछ एक अवार्ड होता है कि जो अच्छा वर्क करेगा उसको क्या मिलता है, एक अवार्ड मिलता है उस मंथ के लिए, कुछ उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, हालेलुया, उनके वर्कर्स को। और ऐसे बहुत सारे कंपनियों में भी होते हैं, लेकिन उनको अच्छे कार्य के लिए क्या किए जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। और वो अच्छा कार्य कैसे करते हैं, बुद्धि का यूज करके, हालेलुया। अगर एक मूर्ख को भेज दिया जाए तो क्या वो अपनी मूर्खता के कारण वो काम को बिगाड़ देता है, हालेलुया। लेकिन अगर एक बुद्धिमान स्त्री रहेगी या फिर एक बुद्धिमान पुरुष होगा तो क्या करेगा, अपने कार्य को परफेक्ट करेगा और उसके कारण उनको अवार्ड मिलता है, हालेलुया। तो जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तभी आपके अंदर वो बुद्धि कार्य करेगी, और आप परमेश्वर के लोगों के ही ग्रुप में ही नहीं, परमेश्वर के जनों के साथ ही नहीं, लेकिन उन संसार में भी, हालेलुया। आप जब अच्छा वर्क करेंगे, आपकी जब तारीफ होगी, आपको जब प्रशंसा की जाएगी, तब आप क्या कहेंगे कि मेरे अंदर परमेश्वर का भय, जब, हालेलुया। तो आप इस बुद्धि के जरिए भी क्या कर सकते हैं, अपने परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, हालेलुया। जब कोई आपकी तारीफ करे कि हाँ आपने ये इतना अच्छा वर्क किया, आप इतने अच्छे टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं, आप कैसे इतना अच्छा वर्क कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे अपने परमेश्वर का भय मानता हूँ और परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया है। अब उनको तुरंत कहिए, और इससे क्या होगी, सिर्फ आपकी तारीफ नहीं होगी, लेकिन आपकी जीवित परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी, प्रशंसा होगी, हालेलुया। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुराई से बचते हैं और यहोवा के भय मानने से। लोग क्या करते हैं, बुराई से बच जाते हैं यहोवा के भय मानने से। ये भी वचन आपको नीति वचन में ही मिलेगा, क्योंकि नीति वचन की हर एक वचन में आपको बुद्धि की बातें मिलेगी, परमेश्वर का भय मिलेगा, हालेलुया। और हमको कैसे जीवन जीना है वो उन बातों को हम नीति वचन के जरिए हम जानते हैं, हालेलुया। अगर आज कोई व्यक्ति व्यभिचार में लिप्त है और वो अपनी व्यभिचार और नशे की आत्मा में लिप्त है, लेकिन अगर वो उस चीज़ों
चीज़ों से आज़ाद होना चाहता है। और अगर हम उसको परमेश्वर का वचन देंगे और अगर वो नीति वचन की ही किताब पढ़ लेना तो परमेश्वर उससे बातें करेगा। हालेलुया। और उसके अंदर, क्योंकि नीति वचन की किताब में ये नहीं लिखा है कि नीति वचन की किताब में वो सारी बातें लिखी है कि मनुष्य कौन कौन सा पाप करता है और उन कौन कौन से पाप से परमेश्वर को बुरा फील, परमेश्वर जिससे नफरत करता है वो भी बातें लिखी हुई है। और उसमें हमको आज्ञा भी दिया है कि अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे ऐसा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीषित भी करना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको आशीषित तब करेगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका छठवां अध्याय और उसका हम देखेंगे दूसरे वचन को। व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका छठवां अध्याय और उसका दूसरा वचन। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण की किताब छठवां अध्याय। हालेलुया। और उसका हम देखेंगे दूसरे आयत को। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपनी जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक क्या रहे, बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है कि तू और तेरा बेटा, अगर हम इसको अपने लिए कहेंगे तो क्या लिखेगा कि मैं और मेरा बेटा मेरा पोता यहोवा का भय मानते उसके विधियों और आज्ञाओं पर जो परमेश्वर हमें आज सुनाता है अपने जीवन भर चलते रहे तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत दिन तक बने रहेंगे। हालेलुया। बहुत दिन तक बने रहने का मतलब क्या, हमारी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो यहोवा का भय मानते उसकी आयु बढ़ती जाती है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लोग चाहेंगे कि उनकी वो हेल्दी रहे, मस्त स्वस्थ रहे। हालेलुया। उनको कोई बीमारी ना हो। हालेलुया। और ये सब तब कब होगा, जब वो परमेश्वर का भय मानेंगे। तो परमेश्वर उनको क्या करेगा, चंगा भला रखेगा। वचन के थ्रू हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखे है मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुत दिन तक बना रहेगा। हालेलुया। इतना अच्छा वचन लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अगर आप सभी लोग अगर आपके बेटे या आपके पोते आप परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और परमेश्वर जो आगे अपने वचन के थ्रू आपको देता है अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो क्या करेंगे, आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और मैं समझती हूँ कि सभी जन क्या है कि अपनी आयु को लंबी चाहते होंगे और चाहिए भी, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो अगर हमारी आयु और लंबी रहेगी तभी तो हम परमेश्वर के कामों को और जगहों तक पहुंचा पाएंगे जहां नहीं पहुंचा है हम। अगर हमारी आयु लंबी होगी तो हम उन जगहों पर भी जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जल्दी, ये नहीं कह रही हूँ कि अगर परमेश्वर की योजना उनके लाइफ में पूरी हो जाती तो उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन कई लोग क्या है, आजकल कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन में आके क्या हो जाते हैं, अपने आप को क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और उनके अंदर डिप्रेशन कब आता है, जब उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता, परमेश्वर का वचन नहीं होता, तब वो सुसाइड करते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का इतना सुंदर आशीषित वचन है तो आपकी लाइफ में वो तो ब्लेसिंग की बात है ना। और जब आप लंबी आयु को प्राप्त करेंगे, कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति 50-70 साल तक जी रहा है, हालेलुया, तो 70 साल में हालेलुया परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन गवाही देता है। अब वो 70 साल जिया है तो 70 साल में उसको एक एक दिन के हिसाब से हम लगाएंगे तो उनकी लाइफ में कितनी सारी गवाहियाँ होंगी। और जब वो इतनी आयु तक जीवित रहेगा और 70 से भी और ज़्यादा आयु तक जीवित रहेगा तो अपने हर साल का अगर वो गवाही लोगों को सुनाता रहे तो वो दिन भी कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए भी हमको क्या चाहिए, अगर दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं आप, तो आपको वो दीर्घायु भी चाहिए। हालेलुया।
और वो दीर्घायु आपको तभी मिलेगी जब आपके लाइफ में परमेश्वर का क्या होगा, भय होगा। हालेलुया। आगे हम और वचनों को देखेंगे और इस वचन अगर हम यही व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका हम 7वें पद को देखें तो वहां पे लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है सिर्फ हमारे जबान हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आप सभी जानते हैं कि आपके बच्चे ब्लेस हो, आपके बच्चों के अंदर वो परमेश्वर की बुद्धि कार्य करे, आपके लोगों के, आपके फ्रेंड के पास, आपके दोस्तों में, आपके परिवार के जनों में आप चाहते हैं कि उनके पास परमेश्वर की बुद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को उनके साथ शेयर करना चाहिए। हालेलुया। आजकल लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, हाँ तो कैसा, चल ठीक है, ये काम है वो काम है, लेकिन अगर आप इन बातों के साथ साथ अगर उस व्यक्ति को परमेश्वर का एक वचन भी बोल देंगे कि हाँ आज मैंने परमेश्वर का वचन, पता है परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, तो क्या होगा, उनकी बुद्धि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी भी बुद्धि बढ़ेगी। हालेलुया। तो हमारी लाइफ में परमेश्वर का भय और परमेश्वर का वचन का होना बहुत ही जरूरी है। हम एक एग्जाम्पल है परमेश्वर के वचन में ही से, आप सभी बाद में आप पढ़ सकते हैं, 1 शमूएल और इसका 25, 1 शमूएल और इसका 25 अध्याय। यहाँ पे हम एक देखेंगे बुद्धिमान स्त्री, और वो बुद्धिमान स्त्री कौन है, अबीगैल। हालेलुया। और उसका हस्बैंड था नाबाल। हालेलुया। आप सभी निकाल सकते हैं मेरे साथ 1 शमूएल उसका 25 अध्याय। हालेलुया। 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 आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं 1 शमूएल की किताब उसका 25 अध्याय, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 8वें पद को। यहाँ पे दाऊद ने नाबाल को एक संदेश भेजा था। हालेलुया। 1 शमूएल 25 अध्याय और उसके 8वें आयत में लिखा है, अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे, अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। हालेलुया। दाऊद ने एक संदेश किसके लिए भेजा था, नाबाल के लिए, कि उसके पास जो भी चीजें हैं वो दाऊद को दे, उसकी हेल्प करे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जंगल में थे। लेकिन नाबाल ने क्या किया, नाबाल ने उन चीजों को देने के लिए मना कर दिया। हालेलुया। नाबाल का एक आंसर, नाबाल ने, दाऊद ने जिन जवानों को उनके पास भेजा था नाबाल के पास, नाबाल ने क्या उत्तर दिया, हम देखेंगे 1 शमूएल 25 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखे है, क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं। नाबाल ने क्या आंसर दिया कि ऐसे लोगों को क्या मैं दे दूं जिनको मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन अगर आप देखें तो नाबाल एक धनी व्यक्ति था, अगर वो चाहता तो किसी भी लोगों की हेल्प कर सकता था। और जब ये समाचार दाऊद को पता चला तो दाऊद ने क्या किया, अपनी तलवार को अपने जनों को कहा कि अपनी तलवार को बांध लो, और उसने कहा कि अब नाबाल के जनों में से कोई भी नहीं बचेगा। हालेलुया। उनके बेटे जितने भी उसके लड़के हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म कर दूंगा। और वो दाऊद उस काम को करने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन जैसे ये वचन, हालेलुया, जैसे अबीगैल नाबाल की पत्नी अबीगैल ने इस वर्ड को सुना, हालेलुया, कि दाऊद जो आ रहा है हमारे पास, तो उसने क्या किया, उसके क्रोध शांत हो जाए। हालेलुया। और उसके बच्चे जीवित रहे। हालेलुया। कोई भी किसी की हानि ना हो, इसलिए वहां पे अबीगैल ने, एक बुद्धिमान स्त्री थी, उसने एक काम किया। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसी के अंदर परमेश्वर की बुद्धि होती है। नाबाल के अंदर वो परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी, लेकिन अबीगैल के अंदर थी। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ पढ़ सकते हैं 1 शमूएल 25 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सवा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टुकियां लेकर गदहों पर लदवाई। हालेलुया। इन सारी चीजों को क्या किया, अबीगैल ने लदवाई और दाऊद से मिलने चले गए और दाऊद के जवानों के लिए लेके गए। हालेलुया। और अगर हम देखें इसी
25 अध्याय के 32वें पद को, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से क्या किया, रोक लिया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद ने क्या कहा, अबीगैल को धन्य कहा, आशीषित कहा। अगर हम धन्य का मीनिंग जाने तो ब्लेस्ड है, आशीषित। दाऊद ने अबीगैल को आशीषित कहा कि तू धन्य है, हालेलुया, क्योंकि तूने मुझे खून करने से रोक लिया है। और उसने क्या कहा था कि परमेश्वर अपना बदला खुद ले लेगा, हालेलुया, और दाऊद को खून करने से क्या किया, रोक लिया, हालेलुया। तो ये क्या थी, अबीगैल ने एक बुद्धिमानी का परिचय दिया यहाँ पे, क्योंकि अबीगैल परमेश्वर का भय मानती रही होगी और वो जानती थी कि वो लोग परमेश्वर के जन हैं। तभी उसने क्या किया, उनके लिए वो रोटियों को लेकर और अपने पूरे परिवार को बचाया, हालेलुया, अपने बेटों को बचाया। हालांकि जो नाबाल था उसने गलती की, और यहाँ पे अबीगैल ने खुद कहा कि नाबाल का मतलब है मूढ़ व्यक्ति, और वो सच में उसमें मूढ़ता पाई जाती, हालेलुया। और इस वचन में लिखा है कि नाबाल क्या था, मूर्ख व्यक्ति था, और अबीगैल कौन थी अबीगैल? अबीगैल थी बुद्धिमान स्त्री, हालेलुया। तो एक बुद्धिमान स्त्री ने क्या किया, अपने बच्चों को भी बचा लिया, हालेलुया, और उसके द्वारा अपने बच्चों को भी बचाया, और साथ ही साथ दाऊद के द्वारा वो दाऊद को खून करने से भी रोक दिया, हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को देखेंगे, तो हमारे अंदर में भी यही बुद्धि क्या करेगी, कार्य करेगी। आप सभी जानते हैं कि मत्ती में लिखा है कि 10 कुंवारियों के बारे में, 5 बुद्धिमान स्त्री और 5 मूर्ख स्त्री, हालेलुया। दुल्हा आने वाला था, लेकिन जो 5 बुद्धिमान 10 जितनी भी स्त्रियां थी, उन्होंने 10 कुंवारे जो थे वो उस दुल्हे के आने का वेट करते करते क्या हो गए, ऊँघने लग गए, और वो लोग क्या हो गए, सो गए। लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री थी उनको फिर हल्ला होने लगा, फिर लोगों ने कहा कि दूल्हा आ रहा है। झट से वो बुद्धिमान स्त्री क्या हो गई, उठ गए, और साथ ही साथ वो मूर्ख स्त्री भी उठ गए। अब जब बुद्धिमान स्त्री थी उन्होंने क्या किया, अपने मसाल को जलाया और उसमें फिर से तेल डाला। अब जब मूर्ख स्त्री थी उन्होंने क्या किया, हालेलुया, वो बुद्धिमान स्त्री से मांग रही थी कि हमें तेल दे दे क्योंकि हमारे मसाल बुझने वाले हैं। अब वो बुद्धिमान स्त्री के अंदर भी बुद्धिमानी थी, तभी उन्होंने क्या किया, वो कभी कभी हमारे लाइफ में ये परमेश्वर ने कहा कि लोगों की हेल्प करो, लेकिन अगर वो बुद्धिमान स्त्री उसकी हेल्प कर देते मूर्ख स्त्री की, तो क्या होता, वो उस दुल्हे के साथ नहीं जा पाती, उनका ब्याह उनके साथ नहीं हो पाता, दुल्हे के साथ नहीं जा पाती, हालेलुया, उस ब्याह के घर में। तो कभी कभी अगर हम किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी से भी देना चाहिए, हालेलुया। हर समय हमको अपने आप को नम्रता दीनता परमेश्वर हमको दिया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ भी करें हम परमेश्वर की बुद्धि के अकॉर्डिंग करें, हालेलुया। अगर उन स्त्रियों ने 5 बुद्धिमान स्त्रियों ने अपना जो तेल है उन मूर्ख स्त्रियों को दे दिए रहते, तो क्या वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां भी उन दुल्हे के साथ ब्याह के घर में जा पाती? नहीं जा पाती, हालेलुया। अगर वो करती, हाँ, हमें शेयर करना सिखाया गया है, हालेलुया, लेकिन कभी कभी कुछ टाइम हमको बुद्धिमानी से भी क्या करना है, काम को करना है, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, मना किया। उन्होंने बोला कि आप जाओ बाजार से तेल मोल ले आओ, क्योंकि ये तेल हम दोनों को भी नहीं होगा और हमको क्या करना है, ब्याह के दुल्हे के पास जाना है। लेकिन जब वो मूर्ख स्त्रियों ने क्या किया, उन तेल को लेने के लिए गया, उसी समय दुल्हा आ गया और बुद्धिमान स्त्रियाँ कहाँ चले गए, उस दुल्हे के साथ ब्याह के घर में पहुंच गए, और जो मूर्ख स्त्रियां थी वो बाहर ही रह गई, हालेलुया। तो कभी कभी कुछ चीजें होती है जब हमें क्या करना रहता है कि इमोशनली नहीं करना। अगर वो इमोशनल होती बुद्धिमान स्त्री तो इमोशनली में वो उनको अपना तेल भी दे देती, हालेलुया। इमोशनल होके वो क्या करती, अपना तेल देती, ना वो जा पाती और ना वो मूर्ख स्त्री जा पाती। लेकिन उन्होंने इमोशनली भी होने के, उन्होंने अपनी बुद्धि का क्या किया, यूज किया, हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है हर एक टाइम पे, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन किसी को बता रहे हैं, हालेलुया, तो अगर हम परमेश्वर का वचन बता रहे, अगर मैं अपने जबान से बोलती, अपने हिसाब से मैं बोलती तो नहीं होता, लेकिन अगर ये परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा जब हमें गाइड करती है, तब हम किसी लोगों को कुछ भी चीज़ वचन अच्छे से बता सकते हैं। अगर मैं अपनी बुद्धि का सहारा लेती तो शायद मैं ये चीज़ों को नहीं बता पाती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करती है, तभी हम लोगों को वचन बता पाते हैं, हालेलुया।
अगर आप कोई भी प्लेस में, अगर आप अपने जॉब के प्लेस में, आप घर चलाने वाले स्त्री हो, अपने घर को चलाने वाले पुरुष हो, हालेलुया, एक यंग पर्सन हो, एक छोटे बच्चे हो, जो कोई भी हो, आपको हर एक जीवन के हर पल में हमें क्या चाहिए? बुद्धि की जरूरत होती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि हमको सांप के जैसे हो, चतुर भी होना है। हालेलुया। कभी कभी हमको तो परमेश्वर की बुद्धि का होना हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी है। और वो बुद्धि आएगी कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और परमेश्वर का भय मानने से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो क्या करे? मांगे और परमेश्वर बिना उलाहना दिए उसे भरपूरी से देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तब हम क्या करते हैं? जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमें कभी भी गलत राहों पे नहीं ले जा सकती। एक टाइम के लिए हमको लगता है जब हम परमेश्वर की बुद्धि के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हालेलुया, तो हम सोचते हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, कि परमेश्वर की वचन को सुन के मैंने तो डिसीजन लिया, लेकिन क्या ये डिसीजन मेरा सही है या गलत है? आप नूह को देख सकते हैं। नूह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उस समय कभी भी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर का भय मान रहा था। नूह का जीवन क्यों बचाया गया है? नूह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की बुद्धि के अकॉर्डिंग चलता था, वो धर्मी था, लेकिन सबसे बड़ा वो परमेश्वर का भय मानता था। अगर उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता तो वो उस समय के लोगों के साथ साथ वो भी पाप में चला जाता, पाप में गिर जाता। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था तो वो पाप में नहीं गिरा। और साथ ही साथ वो ये सोच सकता था कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं इस सृष्टि को जल से भरने वाला हूँ, जल से खत्म करने वाला हूँ, और जबकि नूह ने कभी भी उस बारिश को देखा ही नहीं था। हालेलुया। तो वो कैसे सोच सकता था कि हाँ परमेश्वर इसको जल से भर देगा? वो ये सोचता था कि हाँ, कि कैसे ये बारिश होगी, कैसे ये पानी आएगा। उसने तो कभी देखा ही नहीं था। वो सोचता जरूर रहा होगा, क्योंकि हम भी मनुष्य, अगर हमसे कुछ जो अद्भुत बातें जो आज तक नहीं हुई है, उन बातों को अगर हमें कोई कहे तो हम सोचेंगे जरूर। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर ऐसी बुद्धि कि हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जरूर नूह सोचता रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा देती गई और उसने परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उस जहाज को बनाया, और उस जहाज को बनाने के कारण उसने क्या किया? अपने परिवार को बचा पाया। अगर उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता तो परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन नहीं कर पाता और उसका परिवार भी क्या हो जाता? खत्म हो जाता। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर की बुद्धि को यूज किया। आज तक किसी ने उसकी नूह के पहले किसी ने कोई जहाज नहीं बनाया था, लेकिन नूह ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जहाज को बनाया। वो भी कैसे? परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि दी। और जैसे परमेश्वर उसको बुद्धि देता गया कि ये इसको इतने हाथ चौड़ाई ले, इस लकड़ी को ऐसे बना, इसके डिजाइन तो ऐसे कर, 2 मंजिला तू बना, वहां उनको रख। ये गाइडेंस कहाँ से मिली थी उसको? परमेश्वर से। और वो बुद्धि कहाँ से मिली थी? परमेश्वर से। और उसको क्यों मिल रही थी? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारी लाइफ में क्या आएगी? परमेश्वर की बुद्धि आएगी, और हम ही नहीं, हमारा पूरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। और अगर हमको कोई कुछ पूछ रहा है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि होगी तभी हम उनको क्या कर सकते हैं? गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बाइबल से ही जो भी हमने उदाहरण भी देखे, सिर्फ बाइबल से ही देखे। नूह का भी हमने उदाहरण देखा कि उसने परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और उस बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया? उसे जहाज की रचना की, और उसने बहुत सारे पशु पक्षियों को बचाया। हालेलुया। अपने परिवार को बचाया। और जब हमने अबीगैल को देखा तो अबीगैल ने क्या किया? अपने बेटों को बचाया, और दाऊद के द्वारा खून होने से भी बचाया। हालेलुया। अगर हम उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों को भी देखें तो उन्होंने क्या किया? हालेलुया। उस ब्याह के घर में जा पाए, और उन मूर्ख स्त्रियों ने चले गए। और कब? तो हम इन चीजों से जान पाते हैं कि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो सच में अलौकिक है। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हालेलुया, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में हमको, जब हम पुराने नियम से लेकर नए नियम हर एक वचन को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि अगर किन्हीं ने गलतियां की तो परमेश्वर ने उनको कैसा दंड दिया। हालेलुया। और आज का दिन है कि अगर हम गलती कर देते हैं, अगर हम परमेश्वर से माफी मांग देते हैं और उस गलतियों से हम फिर जाते हैं तो परमेश्वर हमको माफ कर देता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं मानता और उन गलतियों को बार बार करते जाता है, हालेलुया, तो वो हम जानते हैं कि उनकी लाइफ में श्राप भी आते हैं। हालेलुया।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, हालेलुया, और परमेश्वर का भय में रहिए और वचनों का पालन कीजिए, आज्ञाकारिता में जीवन जीजिए, हालेलुया, और अपने घर को, अपने परिवार को, हालेलुया, अपने घर, अपने परिवार, अपने जॉब के प्लेस में क्या हो जाइए, आप आशीषित हो जाइए और लोग आपकी तारीफ करेंगे। जब लोग आपकी तारीफ करेंगे इसका मतलब है कि वो लोग आपकी नहीं लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर की बुद्धि है उसकी तारीफ करेंगे, और उसके द्वारा किसको महिमा मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आपके परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आप सभी जगह जाएंगे, चाहे आप संसार में धन की जरूरत हो, आपको अच्छे हेल्थ की जरूरत हो, अच्छा वर्क करने की जरूरत हो, हालेलुया, तो उन सारी चीज़ों के लिए, घर को चलाने के लिए एक बुद्धिमान स्त्री की जरूरत होती है, और वो बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें, हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। अब ये टाइम है, हम हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, कि आज आपने बुद्धि और भय का वचन में बताया प्रभु जी, कि जिसके अंदर परमेश्वर के भय हो पिता, वो आशीषित होता है, उसके पास धन अर्जित करने का तरीका होता है पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, वो झूठ नहीं बोल पाता पिता, वो पाप नहीं करता पिता, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है पिता, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है पिता, वो वचनों के अकॉर्डिंग चल पाता है, हालेलुया प्रभु जी पिता। आज तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को पढ़ के प्रभु जी तेरा भय मानने वाले हो सके मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते आज जो वचन, जितने भी लोगों ने इन वचनों को सुना है मेरे अब्बा, हालेलुया, मेरे यीशु बाबा, हालेलुया, जितने भी लोगों ने इन वचनों को सुना है पिता, वो वचन इनके हृदय में बस जाए पिता, और वो पिता तेरा भय मानने वाले हो सके पिता, और औरों को भी पिता वचन शेयर करने वाले हो सके पिता, ताकि वो ब्लेसिंग को वो लोग खुद पाए पिता, और दूसरे लोगों के भी आशीष का कारण बने प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। इस समय अगर आप लोगों में से किसी के भी कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, हालेलुया, आप सभी मेरे पास कमेंट में लिख सकते हैं, हालेलुया, 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 आप सभी कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग जुड़े मेरे परमेश्वर पिता, सब जनों को पिता मैं तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु पिता, हालेलुया, शकल पिता परमेश्वर, चारों तिरकी पिता उनके बेटे एलेक्स के लिए दुआ करते पिता, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम है पिता, उनके बेटे के शरीर में पिता, वो हर प्रॉब्लम पिता, हर एक पिता प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के संग और शांत रहे पिता, उनके अंदर प्रभु तेरी बुद्धि कार्य करे पिता परमेश्वर, तेरी बुद्धि को यूज करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। जिस भाई ने लिखा है पिता परमेश्वर, सत्येंद्र पाल भाई, हालेलुया, पिता परमेश्वर प्रभु, ये कह रहे पिता इनका माइंड पूरी तरह ब्लॉक हो गया पिता परमेश्वर प्रभु पिता, तेरी बुद्धि इनके लाइफ में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, पूरी रीति से स्वस्थ रहने पाए मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने पाए पिता। अगर वो लाइफ में किसी चीज को पिता लेकर पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, कंफ्यूजन में है पिता, उनका कंफ्यूजन पिता तो अपनी बुद्धि के जरिए दूर कर मेरे परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें सही डायरेक्शन दे मेरे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, अपनी समझ का सहारा न ले प्रभु, लेकिन संपूर्ण रीति से सिर्फ तुझ पर भरोसा करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को मैं तेरे हाथों में सौंपती पिता, हर एक को तू छू के पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में कार्य कर पिता, जहाँ उनके फाइनेंस पिता, उनके हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम पिता दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, फाइनेंस की ब्लेसिंग कैसे प्राप्ति की जाती पिता, उनको पिता ऐसी समझ और बुद्धि दे पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया पिता। रेशमा सिस्टर के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, को एक अच्छी जॉब मिले प्रभु, और एक अच्छे पेमेंट पर प्रभु जी पिता परमेश्वर, को उनका एक अच्छा जॉब हो पिता, और एक बेस्ट सैलरी होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, एक पिता
हालेलुया रगा बशियंत न रखा बता रखा बशागत न जिससे बहन या भाई ने पिता जो रिक्वेस्ट भेजा है पिता को उनकी मैरिड पिता परमेश्वर के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम पिता वो हर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता, क्योंकि तेरा प्रेम महान है पिता। उनके रिश्तों में प्रभु सिर्फ तेरा प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर। हर रिश्तों को भी चलाने के लिए प्रभु सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर प्रभु तेरी बुद्धि की जरूरत होती है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया नंदन कुमार के लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर, के घर परिवार को तू आशीषित कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया रगा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत। पिता निसी अंजना के लिए दुआ करते हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा भय हो पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु सिर्फ तेरा भय प्रभु तेरे वचन को पढ़ने से आएगा पिता, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने से पिता, तुझे जानने से आएगा पिता, कि तेरे वचन को और अधिक चलने पाए पिता, और कि तेरा डर और भय मानने पाए मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते पिता दिलीप कुमार के लिए प्रभु जी, ब्रदर दिलीप कुमार के लिए प्रभु जी पिता, उनके जॉब और फाइनेंस को पिता तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर प्रभु। एम के जन्नत के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में प्रभु तेरी आशीष को मांगते मेरे परमेश्वर को। जितने भी लोग जुड़े हुए पिता, हर एक एक के जीवन में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा भय हो पिता, तेरी बुद्धि कार्य करे पिता। हर एक एक क्षेत्र में पिता जो भी जवान भाई बहनों पिता को उनके सामने पाप आए पिता परमेश्वर, पाप को दूर करने के पिता तू उस पाप को पिता परमेश्वर चूस ना करने की तूने शक्ति देना पिता परमेश्वर को। और पिता जो भी चीजें पिता परमेश्वर रखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा लालच के रूप में उनके सामने आए पिता परमेश्वर, वो समझ नहीं पाए पिता कि शैतान की चाल है पिता परमेश्वर, उन चीजों से वो दूर होने पाए मेरे परमेश्वर को। आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर रगा बशियंत न रगा बशकल, हर एक एक लोगों को तू छू के ब्लेस करो, आशीषित कर मेरे परमेश्वर को। आपसे दुआ करते पिता रेशमा सिस्टर के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी रखा बशियंत न की पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता वो उनकी आत्मिक उन्नति हो सके पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जिस प्रकार तुम्हारे आत्मिक उन्नति होती है इसी प्रकार तुम सब बातों में उन्नति करोगे पिता परमेश्वर। और उनकी आत्मिक उन्नति सिर्फ तेरे वचनों को पढ़ने से होगी पिता, तेरे उपस्थिति में बैठने से होगी पिता परमेश्वर प्रभु। वो तेरे उपस्थिति में बैठने वाली हो सके पिता, तेरे वचनों को पढ़ने वाली हो सके मेरे प्रभु, और तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। वो आपसे दुआ करते हैं हालेलुया रबशियंत न रगा ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु की तूने हर एक के जीवन में तूने कार्य कर दिया पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता कि वो आशीषित है, ब्लेस्ड है पिता परमेश्वर। जो भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर प्रेयर रिक्वेस्ट को तूने सुन लिया है पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो उसकी प्रतीति करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। मैं ये प्रतीति करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया पिता, उनके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को पिता तूने सुना है प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे परमेश्वर को। हालेलुया रबशियंत न रखा बशकल रब पिता परमेश्वर। आपसे दुआ करते पिता एम के जैनित के लिए पिता परमेश्वर रगा बशियंत न रगा पिता, उनकी भी आत्मिक उन्नति होने, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु पिता, और सिर्फ तेरे वचन को पढ़ने से होगा पिता। हालेलुया जितने भी लोग कह रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ वो वचन को पढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े। हालेलुया पिता परमेश्वर, तभी आप लोगों की हो सकता है, तभी आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। हालेलुया आप सभी वचन को पढ़े। हालेलुया रगा बशियंत न रगा बशकल रबशियंत न रगा बशकल। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता, जो पिता मिनिस्ट्री है पिता, इसको भी हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। तेरे दास दासियों को भी पिता, जिनके अंदर पिता तेरे कार्यों को करने का बोझ है पिता, उन सबों को पिता तू ब्लेस कर पिता, अपने कार्य के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर पिता। और तेरे लोगों को पिता तेरे घायु दे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि ये पिता जगत के छोर छोर तक तेरे गवाह बन सके पिता, और हर दिन की अपनी गवाही को पिता उन हर एक लोगों संग बांट सके पिता, ताकि ये भी आशीषित हो पिता। और जो लोग पिता उन गवाहियों को सुनते हैं वो लोग भी आशीषित होने पाए मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते हैं प्रभु, जो आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरी हर दुआ को सुन लिया मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर में जलाल मैं सिर्फ आपको देती पिता परमेश्वर को। हम घटे पिता हमारे जीवन से पिता सिर्फ और सिर्फ तुझे मेवा मिले पिता परमेश्वर। अगर हमारी तारीफ हो पिता, उस तारीफ में प्रभु सिर्फ तुझे ही मेवा मिले पिता परमेश्वर को। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सबों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे ब्लड से कवर करते हैं पिता। हालेलुया और विश्वास करते हैं सब आशीषित है प्रभु, और तूने हमारी दुआ को सुन लिया प्रभु। धन्यवाद के साथ मेरे खुदावन खुदा बाप आदर में जलाल मैं सिर्फ आपको देती पिता, और ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सभी को एक बार फिर। और आप सभी आशीषित है क्योंकि परमेश्वर आप सबों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और आप वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के प्रेम में और आगे बढ़िए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल।